एक बार एक राजा के पास एक बहुत ही सुंदर तथा हृष्ट-पुष्ट घोड़ी थी। राजा उस घोड़ी से बहुत प्यार करता था तथा वह उसका बहुत ख्याल रखता था। इसका एक कारण ये भी था कि कई बार युद्ध में घोड़ी ने राजा के प्राणों की रक्षा भी की थी। घोड़ी की इसी वफादारी ने ही राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी कई सालों तक वफादारी के साथ राजा की सेवा करती रही। इसके बाद जब वह घोड़ी बूढ़ी हो गई तो उसके स्थान पर उसके बेटे ने अपनी मां की जगह ले ली। घोड़ी की तरह ही उसका बेटा भी हृष्ट-पुष्ट था, किंतु वह जन्म से ही एक आंख का काना था, जिस वजह से वह हमेशा ही परेशान रहा करता था। एक बार उसने अपनी मां से पूछ ही लिया कि मां काना ही क्यों पैदा हुआ। तब उसकी मां ने बताया, एक बार की बात है, तू मेरे गर्भ में था तथा राजा मेरी सवारी कर रहा था। तभी अचानक मेरे पैर लड़खड़ाने की वजह से राजा ने आवेश में आकर मुझे चाबुक से मार दिया था। मुझे लगता है कि इसी वजह से तू एक आंख का काना हो गया। इतना सुनते ही काने घोड़े के मन में राजा के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, राजा ने मुझे जीवन भर के लिए काना बना दिया है, इसका बदला एक न एक दिन राजा से अवश्य ही लूंगा। घोड़ी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि वह राजा से प्रतिशोध लेने का भाव अपने मन से निकाल दे। अचानक से ही राजा को क्रोध आ गया, जिस वजह से राजा का खुद पर नियंत्रण नहीं रह गया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह हमसे प्रेम नहीं करता है। बेटा, तू अपने मन से राजा से बदला लेने का विचार निकाल दे। काने घोड़े की मां के बार बार समझाने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा वह राजा से प्रतिशोध लेने के लिए मौके तलाशने लगा। एक दिन काने घोड़े को राजा से प्रतिशोध लेने का मौका मिल ही गया। एक बार राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था तथा उसके पड़ोसी राज्य के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध के दौरान तलवारबाजी करते समय अचानक राजा उस काने घोड़े के नीचे गिर गया तथा मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं छोड़कर भाग सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने बड़ी ही फुर्ती से राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर उसके प्राण बचा लिए। ऐसा होता देख काना घोड़ा बहुत ही चकित था कि उसने भला ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से वह जीवन भर काना रहेगा। उसके प्रति उसने वफादारी क्यों दिखाई? आखिर उसने राजा से बदला क्यों नहीं लिया? वापस आकर काने घोड़े ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ हंसते हुए बोली, आखिर तू बेटा किसका है? मेरा। तू तो हमेशा से ही मेरी छत्रछाया में ही पला बढ़ा है तथा मैंने जो संस्कार तुम्हें दिया है वो तुम्हारे रग रग में बसा हुआ है। तू कभी भी उन संस्कारों के विरुद्ध जा ही नहीं सकता है। वफादारी से तेरे खून में ही है। तू हमेशा ही वफादार रहेगा। दोस्तों, आज हम सभी ने इस कहानी से सीखा कि हमारे संस्कारों का हमारे आचरण पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो भी संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, वे संस्कार उनके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं तथा वे बच्चे कभी भी अपने संस्कारों के विपरीत नहीं जा सकते हैं।